तो ये HDFC बैंक के रिजल्ट की ही वीडियो है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है कल। तो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, अपनी खुद की रिसर्च करके या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या जो मैंने कहा वो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HDFC फाइनेंस के Q1 के रिजल्ट के बारे में, यानी HDFC के बारे में, HDFC लिमिटेड के बारे में। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ ये कि कल मैं अपने ये डेली स्टॉक मार्केट्स अपडेट वाले चैनल पे लाइव क्लास लूँगा और उसके अंदर आपको एक स्ट्रेटजी सिखाऊंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जिससे आप किसी भी शेयर पे अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपको किसी से भी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि राइट टाइम कौन सा है उस शेयर में बाई करने का। ठीक है, आप कभी भी उस स्ट्रैटेजी के बाद आप उस शेयर को अपने सही टाइम पे बाई कर सकते हैं और सही टाइम पे सेल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको किसी से शेयर ना पूछना पड़े और आप खुद ये देख पाओ कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना है, तो प्लीज़ कल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HDFC का जो करंट प्राइस है वो 2462 रुपये 55 पैसे है, लगभग 21 रुपये 40 पैसे की इसके अंदर तेज़ी है। और परसेंटेज की मैं बात करूँ तो लगभग 0.88% की तेज़ी है। बात करते हैं इसके Q1 के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों Q1 के रिजल्ट आपके सामने, ये जो रिजल्ट है ये ईयरली बेसिस पे। ठीक है, बात करें अगर जून 2021 की, तो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 5310 करोड़ का हुआ है दोस्तों। वही अगर हम कंपेयर करते हैं जून 2020 से, तो उस टाइम कंपनी को 4058.53 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों हमें काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिलती है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 30,990.62 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है दोस्तों जून 2021 का। अगर उसे हम कंपेयर करते हैं जून 2020 से, तो उस टाइम कंपनी को 29,953.57 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था जून 2020 का दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो उसमें भी हमें थोड़ी सी जंप देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, क्योंकि देखिए हमें नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है और हमें टोटल रेवेन्यू के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं टारगेट्स की। तो दोस्तों बात करते हैं अगर टारगेट की, तो मेरा मानना है कि फ़िलहाल अभी आप वेट एंड वॉच कीजिए। ठीक है, ये मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फिलहाल अभी मेरे हिसाब से तो आप वेट एंड वॉच करिए। ठीक है, और बात करते हैं अगर स्टॉप लॉस की, तो दोस्तों स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको 2415 रुपये का स्टॉप लॉस देता हूँ। मेरे हिसाब से आप इसके अकॉर्डिंग जो है बाई कर सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी जो इसका वैल्यूएशन है ना वो एक्सपेंसिव है, और इसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो मैं आपको इसके बाई करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, इससे जो पहले स्टॉप लॉस एक बनता है ना वो 2440 रुपये का बनता है। ठीक है, जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये उसके ऊपर है तो इसके लिए एक बेटर सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन शेयर प्राइस भी हमें नहीं भूलना चाहिए ना, 2440 रुपये का दोस्तों शेयर है। ठीक है, अब करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 22 रुपये नीचे पे ये स्टॉप लॉस है दोस्तों। ठीक है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि ये भी टूटेगा दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2415 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है। ठीक है, बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 2440 को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये दोनों स्टॉप लॉस है मेरे हिसाब से, तो ये वाला है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप इस तक वॉच कर सकते हैं। अगर ये टूटता है तो आप इस पर बाय कर सकते हैं, और अगर ये नहीं टूटता है, बाउंस बैक करता है, तो आप इसको लेके पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ठीक है, और रिटर्न प्रोफाइल की। हाँ, टारगेट्स की मैं आपकी बात बता देता हूँ। तो टारगेट की अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे को ये 2515 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। तो बात कर लेते हैं अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो रिटर्न प्रोफाइल आपके सामने है दोस्तों। बात करें अगर एक दिन की, तो 0.86% की रिटर्न दिया है, एक महीने में 0.55% के डाउन रिटर्न दिया है, 3 महीने में 1.73% के रिटर्न दिए, एक साल में 38% के, 3 साल में 27% के और 5 साल में 83% के। तो ओवरऑल अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल की बात करूँ तो मुझे ठीक ठाक देखने को मिलती है कि कहीं पर भी इसने नेगेटिविटी की रिटर्न नहीं दी है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। मार्च 21 जून 21 बात करें प्रमोटर्स की तो 0 होल्डिंग है, गिरवी रखे हुए शेयर भी 0 है। FIs की बात करते हैं तो 72.78% की होल्डिंग थी, जो जून तक 72.22 हो गई है। DIs की बात करते हैं तो 16.12 थी, जो जून तक 16.46 हो गई है। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो 8.34% की होल्डिंग थी, जो जून तक 8.88 हो गई है। और बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की तो 11.10 थी, जो जून तक 11.32 हो गई है दोस्तों। तो ये था पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न। साथ ही में दोस्तों कल PNB
के अंदर आपको भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी राय है, आपको एक सजेशन है, आप जो मर्जी समझ सकते हैं कि कल आप पीएनबी में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू।